हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे। स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर, जो हर कोई बच्चा इकोनॉमिक्स डोमेन के अंदर सीयूटी पीजी का एग्जाम इस बार देने वाला है, उसके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और बच्चों के बहुत सारे डाउट्स थे, क्वेरीज ये रहती है कि सर अब लास्ट का कुछ समय बचा है, क्या हमारे टॉप रिसोर्सेज होने चाहिए इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन के लिए। अगर मुझे इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन को अभी अच्छे से करना है तो क्या मैं 4 महीने की प्रिपरेशन के अंदर इस एग्जाम को क्लियर कर सकता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों के माइंड में ये आता है। और दूसरा क्वेश्चन बच्चों के माइंड में ये रहता है कि सर व्हाट शुड बी आवर टॉप सोर्सेज, किन सोर्सेज को हमें फॉलो करना चाहिए ताकि मैं सिलेक्शन ले सकूं इस एग्जाम के अंदर। तो बात करते हैं। बात करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स डोमेन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सब लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल आपको देता है एक वन स्टॉप सॉल्यूशन, जहां पर आप लोग अपने कलीग्स के साथ अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो सकते हैं वो सारे के सारे पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ में मेंटर्स की गाइडेंस भी आप लोगों को इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने के लिए मिल जाती है। अब बात करते हैं कि टॉप रिसोर्सेज आपके पास में क्या होने चाहिए। सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स 2026 का एग्जाम अगर मुझे देना है तो क्या क्या रिसोर्सेज को मुझे फॉलो करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सब लोगों के पास में यहां पर रहता है। तो जब भी आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो मैं हमेशा से एक ही चीज कहता हूं कि आप इस पूरे के पूरे एग्जाम की प्रिपरेशन को 3 फेजेस के अंदर बांट सकते हैं। अब आपको यह देखना पड़ेगा कि आप के पास में बेसिक नॉलेज सब्जेक्ट का कितना है। यानी अगर मैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में बात करूं और इकोनॉमिक्स आप लोगों का डोमेन है, तो आप लोगों को 2 चीजों पर ज्यादा फोकस करना होगा। सबसे पहले आप लोगों को स्टार्ट करना होगा अपने फाउंडेशन लेवल के साथ में। और अगर आप फाउंडेशन लेवल की बात करते हैं तो फाउंडेशंस के अंदर आपकी बेसिक इकोनॉमिक्स के जो फंडामेंटल्स हैं वो आप लोगों के काफी ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए, जिसके अंदर आप सब लोग कहीं ना कहीं स्कूल लेवल की इकोनॉमिक्स की जो भी बुक्स हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहां पर आप लोगों को 4 तरह की किताबें जो है स्कूल लेवल पर पढ़ाई जाती हैं। 11th 12th दोनों क्लासेस की अगर मैं बात करता हूं वहां पर, तो वहां पर आप लोग फॉलो कर सकते हैं। राइट, माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए बेसिक बुक्स जैसे कि टी.आर. जैन सर की किताब आती है, उस किताब को आपको फॉलो किया जा सकता है आपके द्वारा। मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए भी आपको टी.आर. जैन सर की किताब देखने के लिए मिलती है। दूसरा, अगर आप बात करते हैं तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला जो आपका पोर्शन है उसके लिए आप लोग फॉलो कर सकते हैं एनसीईआरटी की किताब को। और चौथा आपके पास में आता है स्टैट्स वाला पोर्शन, जिसके लिए आप लोग फॉलो कर सकते हैं अगेन टी.आर. जैन सर की बुक को। इन किताबों को अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आपको एक बेसिक आइडिया जो है वो फाउंडेशन लेवल पर डेवलप हो जाता है माइक्रो, मैक्रो, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और स्टैट्स का। फिर उसके बाद आप लोगों को ज्यादा फोकस करना होता है अपनी एडवांस लेवल प्रिपरेशन के ऊपर, क्योंकि ये मास्टर लेवल का एग्जाम है। तो एडवांस लेवल की प्रिपरेशन की अगर बात करते हैं तो इसके लिए आप लोगों को कुछ स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करना होगा, माइक्रो के लिए भी, मैक्रो के लिए भी, स्टैट्स के लिए भी, और साथ ही साथ में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अब वो कौन कौन सी बुक्स हो सकती हैं उसके बारे में डिटेल में चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सब लोगों के साथ में करने वाला हूं। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि इतने टॉपिक्स को पढ़कर ही आप लोगों का सिलेक्शन सीयूटी पीजी एग्जाम के अंदर नहीं होने वाला है। आपको कुछ एडिशनल सोर्सेज को पढ़ना होगा। और थर्ड लेवल पर आपके पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यानी कि जो पिछले सालों के अंदर सीयूटी पीजी एग्जाम जो कंडक्ट करवाया जा रहा है उसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनको आप लोग फॉलो कर सकते हैं अपनी सिलेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए। तो 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे कि आप सब लोगों को क्या क्या चीजों को फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपके पास में आपके फाउंडेशंस को बिल्ड करना। तो फाउंडेशन बिल्डिंग के लिए क्या क्या एसेंशियल बुक्स आपके पास में हो सकती है, तो आपके पास में यहां पर कोर थ्योरी बुक्स जो है वो आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जिसके अंदर अगर आप ऑनलाइन सोर्स के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो हमारा सीयूटी पीजी वाला का जो चैनल है इसके ऊपर आप सब लोगों के लिए काफी सारी वीडियो जो है वो डाली गई है। यहां पर आपको स्टडी मटेरियल, क्लास नोट्स, मॉक टेस्ट पेपर्स वगैरह जो है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने आपको बताया फाउंडेशन लेवल की बात कर रहे हैं तो टी.आर. जैन सर की किताब को फॉलो कर सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए भी आपको उनकी किताबों को फॉलो करना चाहिए। राइट, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए अगर आप इंटरनेशनल ऑथर्स के ऊपर जाना चाहते हैं तो यहां पर पेंडिक एंड रूबिनफील्ड की किताब आती है, उसको फॉलो किया जा सकता है। उसके बाद आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए बैंकेड की एक किताब आती है, उसको फॉलो किया जा सकता है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आप रमेश सिंह की किताब को फॉलो कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक एडवांस लेवल पर भी सोर्स के तौर पर आपको काम के तौर पर देखने के लिए मिलने वाला है। लेकिन फाउंडेशन
की जो तैयारी कर रहा है बच्चा और जो फाउंडेशन लेवल से इस एग्जाम को देना चाहता है, उसको पहले बेसिक सोर्सेज को जरूर फॉलो करना चाहिए ताकि आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड एस्टैब्लिश की जा सके। देन स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स के लिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है, टी आर जैन सर की किताब को आपके द्वारा यहां पर क्या किया जा सकता है, फॉलो किया जा सकता है। देन आप लोगों को किन किन चीजों को ध्यान रखना है, राइट, अगर अपनी फाउंडेशंस को बहुत तगड़ा बनाने के लिए, तो एडवांस कॉन्सेप्चुअल लेवल के रिसोर्सेज के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो एडवांस लेवल पर बच्चों को यहां पर जो टॉपिक्स देखने के लिए मिलते हैं उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। ये जो आप टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्टेट्स वाले पोर्शंस की बात करते हैं, इसके बारे में आप लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आइडिया रहा ही होगा अगर आप लोग तैयारी कर आए हैं पीछे कॉमर्स डोमेन के अंदर या फिर ह्यूमैनिटीज डोमेन के अंदर, तो वहां पर आपने ये किताबें पढ़ी होगी। इकोनॉमिक्स अगर आप लोगों का सब्जेक्ट वहां पर रहा होगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है बच्चों के साथ में कुछ एडिशनल टॉपिक के साथ में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं होते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ्स डोमेन से रहते हैं। तो जो मैथ्स डोमेन से बच्चा रहता है उसने कहीं ना कहीं मैथ्स वाला पोर्शन जो है वो पढ़ा होगा, मैथ्स वाला पोर्शन उन्होंने कहीं ना कहीं कवर किया होगा। आप सब लोगों ने उस समय पर आर डी शर्मा सर की किताब को फॉलो किया होगा और उन से आप लोगों ने कहीं ना कहीं अपने स्कूल लेवल की एग्जाम की प्रिपरेशन करी होगी। तो क्या यहां पर भी हमें उस लेवल की प्रिपरेशन करने की जरूरत है? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बताना चाहता हूं कि आप सब लोगों के पास में जो मैथ्स वाला पोर्शन है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है, तो आप लोगों को कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के बारे में ही प्रिपरेशन यहां पर करनी है। सारे के सारे टॉपिक्स को आप लोगों ने यहां पर कवर नहीं करना है। तो यहां पर अगर हम मैथमेटिकल मेथड्स के बारे में बात करते हैं तो यहां पर आप लोग एक तो आर डी शर्मा सर की किताब को फॉलो कर सकते हैं इंडियन ऑथर्स के पर्सपेक्टिव से, और दूसरी तरफ अगर आप मैथमेटिकल मेथड्स के बारे में बात करेंगे तो इसके लिए आप अल्फा सियांग सर की किताब को भी फॉलो कर सकते हैं, राइट। और अगर आप डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे, ये कुछ नए टॉपिक्स है, तो यहां पर देवराज रे की किताब आती है जो कि आपको थ्योरेटिकल आइडिया यहां पर प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। अब देखो सर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है कि जब मैं इस एग्जाम की बात करता हूं तो इस एग्जाम के अंदर थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल पोर्शन दोनों की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल पोर्शन के ऊपर भी हम लोगों ने ध्यान देना होता है। प्रैक्टिकल पोर्शंस के अंदर जैसे कि स्टैट्स वाला पोर्शन है और मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो आपकी प्रिपरेशन के अंदर प्ले करने वाले हैं, क्योंकि इस एग्जाम के अंदर आप लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है कि एक यहां पर आपको कोई एक डिफाइंड लेवल ऑफ राइट क्वेश्चंस यहां पर आपसे नहीं पूछे जाते हैं। यहां पर क्वेश्चंस का लेवल जो है वेरी करता रहता है। कभी माइक्रो के क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम के अंदर आप देखते हैं, कभी मैक्रो के, कभी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, कभी आप मैथमेटिक वाले पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चंस यहां पर अलाइन होते हुए देखते हैं। तो अब ये आपके एग्जाम के अंदर 2026 के अंदर कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसकी प्रेडिक्शन कर पाना थोड़ा सा पॉसिबल यहां पर नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो हर एक टॉपिक की इंपॉर्टेंस आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे के सारे टॉपिक्स को बहुत ज्यादा डिटेल में करना जरूरी है। साथ ही साथ में यह भी डिस्कस करेंगे कि आप इसके अलावा और क्या क्या जगह को फॉलो कर सकते हो, कौन कौन से सोर्सेज को फॉलो कर सकते हो ऑनलाइन ऑफलाइन मोड के अंदर, जिससे कि आप लोग इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी के थ्रू आप लोगों के लिए सोर्सेज सबसे बेहतर हो सकते हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए आप क्रूगमैन एंड ऑब्स्टरविल्ड की किताब को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के बारे में आप बात करते हैं तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को बहुत ज्यादा डिटेल में यहां पर नहीं पूछा जाता है। कुछ सिलेक्टिव इकोनॉमिस्ट है उनके बारे में यहां पर बात की जाती है, उनसे रिलेटेड इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज वगैरह हैं, उनके टॉपिक्स आप लोगों के लिए यहां पर मेंशन है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की मॉड्यूल्स होते हैं, उन मॉड्यूल्स के अंदर इंटरनेशनल थ्योरी का जो टॉपिक है वहां से कवर कर सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर आप लोगों को लेटेस्ट एडिशंस को फॉलो करना होता है, जिसके लिए मैं आगे चलकर आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर आऊंगा, जब आप लोग को इकोनॉमिक सर्वे जो है वो आता हुआ दिखेगा, तो उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं, तो उससे आपके काफी हद तक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। देन अगर आप ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं तो आपको क्या क्या चैनल्स को आप लोगों को फॉलो करना चाहिए, तो वन स्टॉप सॉल्यूशंस आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है, हमारा ऑनलाइन चैनल दैट इज CUT-PG वाला। ये एक ऐसा चैनल है जहां पर मैं आप सब लोगों को काफी सारे टॉपिक्स जो है वो पिछले साल भी मैंने कवर करवाए थे और इस साल भी लाइव क्लासेस अभी आप लोगों की चल रही है, और आने वाले टाइम के अंदर आप लोगों को और भी क्लासेस जो है मैराथन क्लासेस वगैरह यहां पर अलाइन होती हुई नजर आएगी। तो ये सारी की सारी क्लासेस आप सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर यूट्यूब चैनल के पर्सपेक्टिव से यहां पर बात की जाए तो आप हमारी फैमिली को ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके साथ साथ में CUT-PG वाला जो है एक वन स्टॉप सॉल्यूशन आप लोगों के लिए यहां पर प्रिपरेशन के लिए रहेगा। आप लोग इसको अडेयर कर सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं, और लास्ट तक अगर आप यहां पर बने रहेंगे तो आप लोगों को अपने आप ही डिफरेंस आपकी प्रिपरेशन के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा आने वाले टाइम के अंदर। देन अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर। सबसे ज्यादा मोस्ट वैल्यूएबल एसेट आपकी प्रिपरेशन के अंदर क्या है, दैट इज प्रीवियस ईयर पेपर। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से यहां पर देखने को मिलती है।
क्यों देखने के लिए मिलती है? क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको ये अंडरस्टैंड करने में मदद करते हैं कि कौन से टॉपिक्स की वेटेज किस हिसाब से है और इस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन को वहां पर अलाइन किया जाता है। तो यहां पर एक तो आप पैटर्न को एनालाइज कर पाते हैं, रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि देखो सर पिछली बार माइक्रो से क्वेश्चन ज्यादा थे, इस बार मैक्रो से क्वेश्चन ज्यादा है। इसका मतलब कि माइक्रो और मैक्रो ये दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। दूसरा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको टाइम मैनेजमेंट करने में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट रोल टाइम मैनेजमेंट के अंदर आप लोग को देखने के लिए मिलता है? क्योंकि 75 क्वेश्चंस को आपको 90 मिनट्स के अंदर अगर कवर करना है तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दैट इज द डिफिकल्टी असेसमेंट। तो यहां पर आपको डिफिकल्टी लेवल के बारे में भी पता चलता है कि अगर आप ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम देते हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, तो इसके अंदर डिफिकल्टी लेवल क्या है और किस लेवल की डिफिकल्टी आप लोग को देखने के लिए यहां पर मिलती है। देन आपके पास आता है कि क्या करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे की इंपॉर्टेंस क्या क्या है, इसके लिए अपडेटेड रहिए। अपडेटेड रहने का मतलब क्या है कि चैनल के ऊपर ही आपको ये सारी की सारी चीजें जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी, और इकोनॉमिक से रिलेटेड जो करंट अपडेट्स हैं उन अपडेट्स को भी आप लोगों को कहीं ना कहीं फॉलो करना है। इसके अंदर क्या क्या आएगा? इसके अंदर आपको इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर ध्यान देना है। अब अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह के बारे में चीजों को पढ़ेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंस की नहीं होगी, इकोनॉमिक सर्वे की इंपॉर्टेंस रहेगी। यूनियन बजट आएगा, यूनियन बजट की इंपॉर्टेंस रहेगी। डेली न्यूज़पेपर के अंदर सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स वाला जो सेक्शन है वो आप लोगों को कवर करना है, उसके बियॉन्ड आपको नहीं जाना है। देन आपके पास अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है दैट इज द मॉक टेस्ट सीरीज। इसकी वजह से आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। तो यहां पर आपको क्वालिटी टेस्ट सीरीज को क्या करना है? फॉलो करना है। और क्वालिटी टेस्ट सीरीज के लिए आप लोग हमारी टेस्ट सीरीज को भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि आप लोगों को एप्लीकेशन के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगी। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रेगुलर टेस्टिंग शेड्यूल। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज को तो परचेज कर लेते हैं, लेकिन फिर वो वेट करते हैं कि भैया पहले सिलेबस खत्म हो, उसके बाद हम लोग चीजों को अलाइन करेंगे, उसके बाद ये मॉक टेस्ट देंगे। फिर वहां पर आप लोग का टाइम निकल जाता है, और ऐसा देखा गया है कि ऑन एन एवरेज बच्चा जो है वो सारे के सारे मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं करता है, और वो सबसे बड़ी गलती वहां पर देखने के लिए मिलती है। तीसरा, आपको यहां पर डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस देखने के लिए मिल जाती है, यानी कि आपके साथ में जो भी बच्चा प्रिपेयर कर रहा है इस एग्जाम की, उसका लेवल क्या है, जो टॉप स्कोर करने लग रहा है और जो सबसे कम स्कोर कर रहा है, उनके बीच में क्या डिफरेंस है। वहां पर आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो चीजों को, और अपने वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। देन आपके पास आता है कि आपको एक एडॉप्टेड यहां पर एडेप्टिव स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट के बारे में बात की जाती है कि कौन सी स्ट्रेटेजी आप लोगों को चूज करनी चाहिए, यानी कि आपको हेल्प करता है आपकी एक स्ट्रेटेजी बनाने के लिए लॉन्ग रन के लिए, ताकि आप इस एग्जाम को आसानी से टैकल कर सको, क्लियर कर सको। अब रेफरेंस मटेरियल आप लोगों के पास में क्या होने चाहिए क्विक रिवीजन के लिए? क्विक रिवीजन अगर आप लोगों को करना है, यानी कि लास्ट टाइम रिवीजन जब आप करोगे तो ना तो आप स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करोगे, ना किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल के ऊपर स्टिक करने वाले हो, लेकिन लास्ट टाइम के ऊपर अगर आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से करनी है तो आपके पास में सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है आपके हैंडमेड नोट्स। तो वो नोट्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, तो उन नोट्स को आप लोग हैंडी रखिएगा। तो यहां पर आप लोगों को क्या करना है, फॉर्मूला शीट्स और क्विक नोट्स जो है वो अपने लिए बना लेने हैं, ताकि आप लास्ट टाइम रिवीजन कर सके। देन आप फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं डेफिनेशंस के लिए, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखने के लिए मिलती है, तो ताकि आपको रिवाइज रहे, आपको लगता है कि डेफिनेशंस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी से, जैसे कि डेविड रिकार्डो की थ्योरी क्या है, किसकी थ्योरी क्या है ना। तो वहां पर कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी क्या है, तो उसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको वो शॉर्ट में पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड फ्लैश कार्ड्स आप लोग यहां पर बना सकते हैं। देन माइंड मैप्स का यूज कर सकते हो आप लोग इंटरकनेक्शन करने के लिए, चीजों को कनेक्ट करने के लिए, यानी कि सारे के सारे आपके नोट्स मेकिंग स्किल्स के बारे में यहां पर बात कर रहा है। देन डायग्राम और ग्राफ का यूज कर सकते हो आप अपने नोट्स को और ज्यादा बेहतर करने के लिए, राइट। देन टाइम एलोकेशंस की अगर बात की जाए तो टाइम एलोकेशंस कैसे होना चाहिए आप लोगों का, तो टेक्स्ट बुक स्टडी के ऊपर सबसे ज्यादा आप लोगों ने ध्यान देना है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम दूसरे नंबर पर आते हैं, यानी कि क्वेश्चंस को सॉल्व करना, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी, तीसरी प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए मॉक टेस्ट, चौथी प्रायोरिटी होनी चाहिए करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स रिलेटेड करंट अफेयर्स, वीडियो लेक्चर्स एंड देन रिवीजन। और देखो रिवीजन की इंपॉर्टेंस यहां पर आप लोगों को कितनी ज्यादा देखने के लिए मिलती है। आपने जितनी ज्यादा टेक्स्ट बुक्स पढ़ रखी हो, कुछ भी पढ़ रखा हो, लेकिन आपने रिवीजन बहुत ज्यादा नहीं करी है, तो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं देखने के लिए आपको दिक्कत यहां पर देखने के लिए ओवरऑल मिल जाती है। नाउ एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, तो एक्शन प्लान अब आप लोगों के पास में टाइम बहुत ज्यादा सीमित है, तो पहले फाउंडेशंस के ऊपर ध्यान दीजिए सारे के सारे बच्चे, फिर उसके बाद डेप्थ बिल्डिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, देन सारी की सारी चीजों को इंटीग्रेट करिए, यानी कि जो फाउंडेशन लेवल पर पढ़ा है, जो आप डेप्थ में पढ़कर आए हैं, उन चीजों को इंटीग्रेट कर लीजिए एक जगह पर और उससे रिलेटेड नोट्स बना लीजिए, और लास्ट में परफेक्शंस की तरफ आप लोग जाते हैं। अब 7 से 8 महीने का समय आप लोगों को यहां पर देखने के लिए नहीं मिलने लग रहा है, तो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सब लोग यहां पर
एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ में 4 महीने को कैसे आप लोगों ने एलोकेट करना है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दें। तो आज की वीडियो के अंदर मेरे प्यारे बच्चों इतना ही है। मिलते हैं आप सब लोगों से फिर किसी एक और वीडियो के अंदर, जहां पर हम लोग चीजों को काफी ज्यादा डिटेल में क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। और इस तरह की वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में, ताकि आप सब लोगों को कोई भी दिक्कत आपके एग्जाम के अंदर देखने के लिए ना मिले और आपका जो ड्रीम कॉलेज का सपना है वो सपना आप लोगों को यहां पर साकार होता हुआ नजर आए। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।